यतो अनंत शक्ति अनंता सजीवा यतो निर्गुणाद प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेद भिन्न सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि श्री सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। शिष्यानां मोक्षदानाय लीलया देहधारिणे सदेहेऽपि विदेहाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरि गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन राम कृपा बिन होई सो गावहि वेद पुराण। ओ गणपति गिरिपति गोपति गिरिजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जु चिदबपु रहत प्रछेद विद्या प्रद गुरु तिह नमो जी प्रसाद गत खेद। नमो नमो श्री राम जो
सतचित आनंद रूप। जेह जाने जग सपन बत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सद्गुरु दया साधु संग जब होए। तब जाने तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रस होए। मात तात भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण। अनाथ सुगुर सब ते अधिक दान ज्ञान। प्रगट बहुम गुरु सूर द्युति जन मन नलिन प्रकाश। अनाथ कमुदनी विमुख जन कबो न होत हुलास। टेरत सद्गुरु मया करी मोह नींद सोवंत। जगयो ज्ञान लोचन खुले सुपन भरम बिसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो भेद ले बिन स्वान। के हरि बबुझाई निरख हरियो कूप अज्ञान। प्रगट अवन करुणार्णव रतन ज्ञान विज्ञान। बचन लहरि ननु परसते अज्ञो होत सुजान। सूरदर्श आदर्श जो होत अग्नि उद्योत। तैसे गुरु प्रसाद ते अनुभव निर्मल होत। जिमि चंदहि लहि चंद्रमणि अमी द्रवत तत्काल। गुरुमुख निरखत शिष्य के अनुभव होत विशाल। हौ शरणागत सरावरे श्री गुरु दीन दयाल। कृपा सिंधु बंदौ चरण हरो कठिन उरशाल। हौ अनाथ अतिशय दुखी डरियो देख संसार। बूढ़त हूँ भव सिंधु में मोहि करो प्रभु पार। आशा तृष्णा चिंत बहु ए डायन घर माही। जीवन कह विधि होय मम हृदय स्मृति को खाही। ओम ओम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्री रामचंद्रम भजे श्री कृष्ण चंद्रम भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद मेरी यही प्रार्थना है भूलूँ न मैं प्रभु नाम तिहारा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14वां श्लोक 11वां। बहुत ही सुंदर है, समझने वाला है। एक बार सुनो द्वारा, फिर इसकी व्याख्या सुनेंगे आप। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। है सुरेंद्र जी, मूल श्लोक की तरफ ध्यान दीजिए। आपको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ एक एक शब्द। सर्वद्वारेषु, सर्वद्वारेषु कौन से हैं? हमारे 9 द्वार हैं। 9 द्वारे पूरी देह। ये हमारी भी जो शरीर है ये भी अयोध्यापुरी है, अयोध्या से कम नहीं है। यहाँ भी राम जी निवास करते हैं।
किस रूप में? आत्मा के रूप में। आत्मा राम हमारे इस शिरूपीपुरी में विराजमान है। इसके 9 द्वार हैं, ठीक है जी। और 9 द्वारों का जो मुख है वो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है। 7 ऊपर के हैं, 2 नीचे के हैं, समझे नहीं? सर्वद्वारेषु द्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धिं सत्वमित्युत। लेकिन यहाँ इन्होंने ये जो द्वारों का नाम लिया है, इसमें 10 द्वार भी हो सकते हैं। क्यों? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं और ज्ञानेंद्रियों से हमें विषय का रस मिलता है, विषय का अनुभव करते हैं। सर्दी है, गर्मी है, खट्टा है, मीठा है, सुख है, दुख है, अपना है, पराया है, ये हमें जानकारी होती है। और कर्मेंद्रिय से हम काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, देते हैं, आते हैं, जोते हैं, जाते हैं। और जो है, जो फालतू वो हैगा वो उसको निकालते हैं बाहर से, जल के रूप में, पुरुष के रूप में। राधे। हिंदी में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिस समय अब थोड़ा आपको और समझा दूं मैं, जहाँ जिस समय क्यों आया, ठीक है जी, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने श्लोक सुना है, अब मैं आपको पदच्छेद करूंगा। जो वाक्य, पद में जो वाक्य हैं उनको अलग अलग करके समझाऊंगा आपको मैं। श्लोक तो आपने सुन लिया, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धिं सत्वमित्युत। अब पदच्छेद क्या है कि सबसे पहले आएगा सर्वद्वारेषु। देखो मूल श्लोक देखो, उधर ध्यान दो, कान मेरी तरफ, मन भी मेरी तरफ, आंखें देखो श्लोक। सर्वद्वारेषु आया ना पहले, तो सर्वद्वारेषु सभी द्वारों में, देहे इस देह में, ना देह में, न देह में, अस्मिन इस देह में। सर्वद्वारेषु एक है, देहे अस्मिन प्रकाश, ये 2 वाक्य हो गए। उपजायते 3, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। आगे दूसरी लाइन है, ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, न सॉरी, ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्यमित्युत। ऐसे ये वाक्य चलेंगे। अब एक जो वाक्य है उसका अर्थ सुने। एक वाक्य का क्या अर्थ है? सबसे पहले जदा को पहले लेना हमने। गीता की तरफ ध्यान दीजिए, देखो गीता को, तभी पता चलेगा आपको। तो मूल गीता में जो दूसरे लाइन में जदा शब्द आया दूसरा, तो उसको पहले हमने लेना है। ट्रांसलेशन में हिंदी में समझने के लिए, शब्दार्थ को समझने के लिए एक शब्द होते हैं, एक अक्षर होते हैं, एक वाक्य होते हैं, समझे नहीं? तो यहाँ यदा शब्द, यदा मतलब कि जिस समय, ठीक है जी सुरेंद्र जी। यदा मैंने जिस समय, यदा आगे आएगा अस्मिन, पहली लाइन का जो दूसरा वाक्य है उसके बीच में अस्मिन शब्द है। यदा अस्मिन,
आगे साथ में आ गया देहे। जिस जदा मैंने जब मैंने जिस समय, अस्मिन मैंने इसमें, किस में, देह में। ठीक है जी। जदा मैंने जब मैंने जिस समय, अस्मिन मैंने इसमें, किस में, देह में। जदा अस्मिन देहे, जब इस शरीर में। आप समझ गए ना मेरी बात। यदा अस्मिन देहे, जब इस देह में, अर्थात जिस समय इस देह में। आगे शब्द क्या आया है? सर्वद्वारेषु। अब पहली लाइन का पहला वाक्य आ गया, सर्वद्वारेषु। तो सर्वद्वारेषु क्या कहा है इन्होंने? अंतःकरण और इंद्रियों में। यहाँ सर्वद्वारेषु क्या कहा? मैंने जो 9 द्वार कहे हैं आपको समझाने के लिए कहे हैं कि ये हमारे शरीर में 9 द्वार ऐसे हैं जिससे अंदर का जो सामान है वो सब बाहर जाता है, चाहे वो देखने में, चाहे सुनने में, चाहे सूंघने में, चाहे बाहर निकालने में। इन 9 द्वारों से सब सामान बाहर निकलता है, समझे नहीं? और इसे अंदर भी जाता है। तो यहाँ सर्वद्वारेषु का अर्थ इन्होंने लगाया है अंतःकरण और इंद्रियां। ठीक है जी। देह जो है शरीर पहले कह दिया, समझो जी, ध्यान रखना। जो देह शब्द है ना, शरीर जो शब्द है पहले कह दिया, इसको भूलना मत। उसके साथ आगे क्या आ गया? सर्वद्वारेषु, अंतःकरण और इंद्रियां। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चतुष्टय अंतःकरण हो गया। ठीक है जी। और दूसरा इंद्रियों में। इंद्रियों शब्द है बहुवचन, इंद्रियां ज्यादा है। कितनी इंद्रियां हैं? 10। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और इनके विषय भी हैं साथ में, जो रूप, रस, गंध, हाँ, जो भी है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में। अच्छा, जो तथा शब्द लगाया है इसका हिंदी अर्थ होता है वैसे। तो वैसे समझाने के लिए कहा है भी जिस समय जब इस देह में, वैसे ही, उसी तरह, जिस तरह इस देह में उसी तरह वैसे ही अंतःकरण और इंद्रियों में भी। जिस तरह इस देह में उसी तरह वैसे ही अंतःकरण और इंद्रियों में। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश अर्थात चेतना, ज्ञान, विज्ञान, प्रकाश। तो यहां शब्द च, व्याख्या में चौ इन्होंने अलग से दिया है। मूल में शब्द चौ नहीं है, इन्होंने अलग से व्याख्या करने के लिए चौ बीच में दे दिया। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना, प्रकाश में चेतना, च मने और क्या कहते हैं? अकेली चेतना ज्ञान प्रकाश नहीं होता। प्रकाश तो कई बार होता भी है और स्थिर नहीं रहता, ज्ञान होता भी है, स्थिर नहीं रहता। हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन टिकता क्यों नहीं है? टिकना चाहिए ना। तो टिकाने के लिए क्या है? विवेक शक्ति, विवेक शक्ति होनी चाहिए। संस्कृत में शब्द क्या है? ज्ञानम। यहां ज्ञानम शब्द संस्कृत में आया है विवेक शक्ति का। ज्ञानम यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाश च ज्ञानम। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण में और सभी इंद्रियों में प्रकाशम ने चेतना और ज्ञानम
विवेक शक्ति, विवेक शक्ति उपजायते उत्पन्न होती है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, इसका ये अर्थ है। ठीक है जी। पादश्चंद गीता भी आप ले लो एक एक पढ़ने के लिए, अगर आपको समझना है तो इसको ले लो, आपको घर में ले जाओ, उसको थोड़ा पढ़ा करो। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, मन यहाँ लगाए। सुन लिया ना आपने। जिस समय इस देह में अतः अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, तदा तदा इति सत्वम इत्युक्त, दो शब्द आए, एक इति एक उत। इत्युक्त सत्वमित्युत्व, मूल श्लोक में लास्ट में जो वाक्य है सत्व मित्युत्व, सत्वम प्लस इति प्लस उत, इन तीनों शब्दों को बना करके वह एक वाक्य बना है। ठीक है जी। पहले अक्षर होता है, अक्षरों को जोड़ के शब्द बनता है, फिर शब्द ज्यादा होते हैं, फिर वाक्य बन जाता है। समझे नहीं। तो सत्यमित्युत, तो जहां लिखा है तदा, तदा जदा मैंने जिस समय, तदा मैंने उस समय। जिस समय इस शरीर में अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश मैंने चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, तदा मैंने उस समय, इति मैंने ऐसा, विद्यात मैंने जानना चाहिए। विद्या शब्द है ना, विद्या विवृद्धम, मूल में आया ना श्लोक में। सुरेंद्र जी पक्का देख लिया आपने। विद्यात विवृद्धम इकट्ठा है, ये वाक्य इकट्ठा है। विद्यात विवृद्धम, विद्यात मैंने जानना चाहिए, तब ऐसा जानना चाहिए। कब जानना चाहिए ऐसा, थोड़ा आगे देखो। पहला जिस समय, गीता देखो, जिस समय देह में तथा अंतःकरण इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए। आप समझा रहे कि नहीं थोड़ा बता। उस समय ऐसा जानना चाहिए, उत मैंने की, सत्वम विवृद्धम, के उस समय सत्वगुण बढ़ रहा है। जब आपके शरीर में अंतःकरण में इंद्रियों में चेतनता हो, विवेक शक्ति हो, उत्पन्न हो, उस समय ऐसा समझना चाहिए, ऐसा पहचानना चाहिए, ऐसा महसूस करना चाहिए कि अब मेरे भीतर सत्वगुण बढ़ रहा है। ये श्लोक का जी अर्थ है। अब इसका एक दो मिनट के लिए और सुन लो थोड़ी व्याख्या एक दो शब्दों की। आप प्रश्न किया कि जदा और तदा इन कालवाचक पदों का तथा विद्यात क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है। यदा और तदा इन कालवाचक, कालवाचक मतलब क्या होता है। काल मैंने बोलो, काल समय। ओके ओके बस बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बड़ी बात। काल मैंने समय। जब, जदा तदा, जब तब, जिस समय। जदा मैंने जब, जब मैंने जिस समय। यहाँ काल शब्द आ गया ना, है वही बात है, लेकिन यहाँ समय को काल नाम दे दिया हिंदी में। जदा और तदा इन कालवाचक पदों का, दो पद है ना, यदा और तदा। जदा मैंने जिस समय, तदा मैंने उस समय। जदा मैंने जिस समय, तदा मैंने उस समय। जदा और तदा इन कालवाचक पदों का तथा वैसे ही विद्यात शब्द कह दिया आपने, विद्यात पद कह दिया। विद्यात क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है। विद्यात, जो विद्या शब्द है वो क्रियावाचक है।
यदा तदा शब्द जो है वो कालवाचक है। चलो इतने आपने समझने की आपको जरूरत कोई नहीं है, तो भौतिक शब्दों का रहस्य है। जो हमारी भारतीय संस्कृति है ना, ये इसकी महानता है, ये विद्वानों की विद्वता है जो हमें एक शब्द को समझा रहे हैं। विद्या जदा तदा शब्द है कालवाचक और विद्या शब्द है क्रियावाचक। क्रियावाचक क्यों आ गया? विद्यात मैंने जानना चाहिए, जिस चीज को जानना है तो क्रिया ही होगी ना। मैं इस चीज को जानता हूं, बीच में क्रिया आ गई, मैं जानता हूं। किसी काम को आप जानते हो, कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, कोई काम सीखना है जी, तो वो पूछेंगे आप क्या जानते हो, क्या जानते हो आप, आपने पहले कौन सा काम किया, कौन सी क्रिया की है, वो क्रिया शब्द आ गया ना। इसलिए कहते हैं कि विद्यात क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है। कालवाचक तो कह दिया आपने, बहुत अच्छी बात है, यदा तदा, जिस समय उस समय। लेकिन जब विद्या शब्द क्रियावाचक है, ये बीच में आपने डाल दिया, इसका क्या भाव है, इसका क्या मतलब है, वो जो सुना रहे हैं। सुनिए संक्षेप से, ध्यान से सुनना, हिंदी पढ़ के सुनाऊंगा आपको, उसके बाद समझाऊंगा। उत्तर, इनका तथा विद्यात। अब है हिंदी सुरेंद्र जी, थोड़ा ध्यान देना मेरी तरफ। क्या कहा? इनका, किनका? दो जवाब। जदा तदा, जो दो शब्द पहले आपने डाले ना बीच में पद, इनका मैंने जदा तदा, तथा वैसे ही विद्यात क्रिया का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखाया है। यदा तदा के साथ जो विद्या शब्द कहा है, अब उन्हें प्रश्न किया ना कि जदा और तदा इन काल वाचक पदों का, तथा वैसे ही साथ में आपने विद्या शब्द जोड़ दिया, विद्या पर जोड़ दिया जो क्रियावाचक है। इसका क्या भाव है, इसका क्या मतलब है, कैसे समझे हम? तो उत्तर में कहते इनका, किनका? जो आपने पहले यदा तदा पदों का नाम लिया। उत्तर में लिखते हैं, देते हैं कि इनका तथा वैसे ही क्रिया का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है। किसी ने पूछा, जो उनको सुना रहे थे, उन्हें पूछा, महाराज ये जो जदा तदा और विद्या प्रयोग कर दिया भगवान ने, ये क्यों किया, इसका क्या भाव है, इसका क्या मतलब है? उत्तर में लिखते हैं कि इनका तथा विद्या क्रिया का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस समय इस श्लोक में बतलाए हुए लक्षणों का प्रादुर्भाव, अब इनका भी अर्थ करना पड़ेगा, लक्षणों का प्रादुर्भाव, इनका तथा विद्यात क्रिया का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस समय इस श्लोक में बतलाए हुए लक्षणों का समय, जिस समय ये लक्षण दिखाई दें, हम सब आम भाषा में कहते हैं ना, तेरे लक्षण का पता लग गया, तेरे की लक्षण है, तेरे की लक्षण है, तू किथे जाना, तू की खाना, ये तो गल्लां करदा ना, तेरे लक्षण का पता लग गया सानू। देवी ध्यान दो इधर मेरे पर, क्यों जी, सही बात कह रहा हूं ना? बच्चों को कहते हैं ना हम, तेरिया गल्लां तो पता लगदा तेरे की लक्षण है, तेरे की लक्षण है, कहते हैं ना हम, क्यों जी, समझ गए ना? वो कहते हैं कि इनका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस समय इस श्लोक में बतलाए हुए लक्षणों का प्रादुर्भाव होता है, जो अच्छे लक्षण दिखाई देते हैं, अच्छे लक्षण होंगे, अच्छे गुण होंगे, मन शांत होगा, सत्वगुण बड़ा होगा, अच्छा ही देखोगे, अच्छे सुनोगे, अच्छा ही बोलोगे,
जब सत्संग की बातें आपके जीवन में उतर गई, बैठ गई, तो घर जाके भी वैसा ही व्यवहार करोगे महाराज। वहां जाते ये देखोगे भी ये घर कोई नहीं है, मुझे चाय कौन पिलाएगा, ऐसा ही अपने उठोगे चाय बना लोगे। कहीं क्लब में जाओगे, कहीं पार्टी शार्टी में जाओगे, वहां अन्य गीतों गानों से नाचोगे तो आपकी शक्ति का ह्रास होगा, आपको थकावट महसूस होगी। लेकिन सत्संग में, कीर्तन में भगवान नृत्य करोगे, सत्संग में बैठोगे, सत्संग में नृत्य करोगे, चाहे कितना भी घंटा 2 घंटे करो, आपकी शक्ति का, ऊर्जा का नाश नहीं होगा और ऊर्जा बढ़ेगी, आपके भीतर शक्ति आएगी, शक्ति आएगी महाराज। आप में आलस नहीं आएगा, आप में प्रमाद नहीं आएगा, देखा सुने का आपको असर नहीं होगा। देखेंगे जरूर, आंख नहीं बंद करेंगे, कान नहीं बंद करेंगे, बोलेंगे वही जो बात सही होगी, जिस बात को बोलने से हमारे वहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल शांति में, आनंद में हो। ये सत्संग सिखाएगा आपको। जो आप गीता का रोज पाठ करोगे, प्लीज अपने आप आपके भीतर एक गुण आ जाएंगे। मैं सत्य कह रहा हूँ। ये 14वां अध्याय जब तक कथा चलती है इसका रोज पाठ करो। 14वें अध्याय हिंदी में बड़ा सुंदर। जिस समय इस श्लोक में बतलाए हुए लक्षणों का प्रादुर्भाव और उनकी वृद्धि हो, लक्षण दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन वो बढ़ने भी चाहिए ना, बढ़ने भी चाहिए ना लक्षण भी। जैसे संसारी धन है, प्लाट है, मकान है, परिवार है, पैसा है, सोना है, चांदी है, कितने मन ठहरदा हो, सोना जमा कर लिए और पैसे जमा कर लिए, और एक कोठी छोटी है, बड़ी कोठी बना लिए, बड़ी वानगी का बच्चे हैं, उन्होंने एक कोठी और बना लिए। ऐसा मन में आता ना। जब संसारिक धन को बढ़ाते हैं तो ये जो धन जो हमारा आगे काम देगा, इसको क्यों नहीं बढ़ाते हम लोग? नाम धन, सत्संग धन, भजन धन, सेवा धन, सिमरन धन, इसको क्यों नहीं बढ़ाते हम? इसको भी बढ़ाना चाहिए ना। संसार में बुद्धि जरा लगाते हैं, संसार का काम करने में, दिखाने में अपने आप को बड़े समझदार दिखाते कि मैं बहुत समझदार हूँ। देखो जी मैंने बड़ी सोनी कोठी बना ली। एक सेठ थे महाराज, नगर सेठ, छोटी सी बात है, लंबी तो मैं सुनाता नहीं हूँ। उसने बहुत बड़ा महल बनाया। अब गुरु को मानता था, संतों को मानता था। उन्होंने गुरु जी को बुलाया, चलो महाराज मैंने कोठी बनाई है बड़ी सुंदर, आपकी कृपा से आप चरण डालो जी। अब गुरु जी ठहरे। महाराज वही फिर रामायण की मुझे दोहा याद आ रहा है, सत्य बात है महाराज। गुरु कभी, जो गुरु होगा शिष्य को कभी भी संकोच ही नहीं करेगा बात कहने में, भले उसको सुनने में, देखने में उनके मन में थोड़ा सा उसको विकृति आ जाए कि महाराज जी ने ऐसी बात क्यों कह दी। लेकिन जो गुरु होगा, जो शिष्य का हित चाहेगा, वो कहने में कभी संकोच नहीं करेगा, ना अकेले में ना अधिक जनों में, तत्काल कह देगा। भगवान ही ऐसे गुरु के रूप में आते हैं कभी कभार। हाँ, तो उसने कोठी दिखाई, घुमाया महलों में, बड़ा सुंदर महल था। जब महल दिखाया महाराज तो गुरु जी महाराज ऐसे, बाकी महल बहुत बढ़िया था, इसमें तो कोई वो नहीं था, कमी नहीं थी, बड़ा सुंदर महल था। उस नगर में, उस शहर में, उस महल्ले में सबसे बढ़िया महल था, बहुत सोहनी कोठी थी। लेकिन जिस बंदे ने इतना पैसा लगाया, इतना समय लगाया, इतना परिश्रम किया, बड़ी सुंदर कोठी बनाई, अब जिसको दिखा रहे हैं
अब वो देखने वाले मायूस हो जाए तो उसको सोचेगा भी क्या कमी रहेगी, इतना पैसा लगाया, इतना ना जाने कहाँ कहाँ से मार्बल, कहाँ कहाँ से क्या मंगाया मैंने, हैं जी। और जितनी कमाई है आजकल लोग हमारा ऐसे ही करते हैं, कोठियों में या विवाह शादियों में या अपनी भोग वासना पूरी करने के लिए सारा पैसा लगाते हैं, साल भर कमाते हैं और बाद में कोई दुबई जाते हैं, कोई कहीं घूमने की जगह जाते हैं, सब पैसा खर्च कर देते हैं नाचने गाने में, भोगने में, कोठियाँ महल बनाने में, हैं जी, क्लबों में, बस नाचना गाना, उसमें पैसा लगा देते हैं, फिर कमाते हैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही करते रहते हैं, कमाते रहते हैं, खाते रहते हैं, परोपकार का काम कोई नहीं करते, दान का काम कोई नहीं करते। अगर करते भी हैं तो उसमें मान होता है, दिखावा होता है कि मंदिर में जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, सबसे पहला नंबर मेरा होगा, जाते हुए मुझे कमरा खुला मिलेगा। ऐसा होता है ना मन में, हमारे भी होता है, क्यों नहीं होता है? ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसी सुविधा हो वैसी, अगर हमने खुद दान किया, खुद जमीन दान की, खुद हमने वहाँ आश्रम बनाया, खुद कमरे बनाए, तो हमारे मन में इच्छा कि मैं ही इसमें रहूं और कोई वहाँ ना रहे, तो ये गलत बात है। ये तो भोग है, आपकी इच्छा है, दान नहीं है हमारा। दान दे के अपने आप को जताना कि मुझे अगर मेरा कोई नाम बोले, जबकि तो नाम लिखा देते हैं, कई अपने माता पिता का नाम लगाते हैं, कई अपनी माता पिता की फोटो लगाते हैं। हमारी जो सनातन संस्कृति है ऐसा नहीं कहती। हमारी जो वैदिक संस्कृत सनातन संस्कृति है वो ऐसा नहीं कहती कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए, मेरा किसी को पता नहीं होना चाहिए। दान देने वाले तुम्हारा आंखें मीट के, सिर नीमा करके, मुट्ठी बंद के देते हैं, पता ना चले कि मैंने क्या दिया। बताना एक तरफ रहा हमारा। तो हमारा जब दिखाई कोठी तो स्वामी जी ढीले पड़ गए। अब उन्हें क्या कमाल की, गुरु जी ने क्या कमी इस कोठी में देख ली, मकान में देख ली। उन्हें कहा महाराज जी क्या कमी रहेगी, क्या कमी रहेगी इसमें, बताओ जरा मुझे। कहते बेटा बताऊं? कहते हाँ बताओ। कहते नाराज तो नहीं होगा? कहते नहीं जी। कहते जिसने बनाई है उसने नहीं जहाँ रहना, एक दिन मर जाएगा वो, कर लो कर। सच गल कही ना, सच गल कही। अच्छा फिर जी कहो जी नहीं महाराज असी तो नहीं रहना, बच्चे साढ़े बच्चे ने रहना, साढ़े बच्चे रहणगे। संसारी लोग क्या करते हैं, परिवार के लिए करते हैं सारी उम्र, बच्चे रहेंगे। लेकिन सारा धर्म कहता है बच्चों को हम कोठियाँ बना के देते हैं, गाड़ियाँ लेके देते हैं, सामान लेके देते हैं, ना जाने क्या क्या बच्चों को देते हैं, लेकिन जो बच्चों को देना है वो नहीं दे पाते। जो बच्चों को देना वो नहीं दे पाते। वो क्या है, संस्कार। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, ये संस्कार। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते विद्या आयु बल यश। विद्या आयु यशो बल। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः, अभिवादन मैंने उनका सम्मान करना। कोई बड़े आते हैं, पिता ताया बड़ा भाई, बाहर से कोई गुरुजन आते हैं, तत्काल उठ के खड़े हो जाओ महाराज,